सुंदरता क्या है? जिसका शरीर सुंदर वो अच्छा होता है या जिसका मन सुंदर होता है वो लोग अच्छे होते हैं? गुंडे, आतंकवादी लोग शकल से ही पहचान में आ जाते हैं। मुझे किसी ने कृष्णमूर्ति की डायरी का एक हिस्सा सुनाया जिसमें वो सुंदरता का कुछ इस तरीके से थोड़ा वर्णन कर रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे की पोटी साफ कर रही है। वह दृश्य कि माँ अपने बच्चे की पोटी साफ कर रही है, वो कहते हैं असाधारण सुंदरता से भरा हुआ है। अंग्रेजी के महान कवि लिखते हैं कि सुंदरता दृश्य में नहीं होती है, देखने वाले की आंख में होती है। ये भी बात सच नहीं है। सुंदरता न दृश्य में है न देखने वाले में है, वाला इन कोट्स। सुंदरता वहां है जहां पर मैं नहीं। जहां मैं नहीं है वहां सुंदरता पाई जाती है। जहां तक मैं है वहां तक सुंदरता ना होगी, उसके होने का कोई उपाय नहीं। अब आप देख लीजिए, जब आप कहते हैं कि यह चीज सुंदर है, तो आपके तय करने से वो सुंदर है या स्वयंभू रूप से सुंदर है? एक फूल हमारे आपके तय करने से सुंदर होता है या वो नैसर्गिक रूप से सुंदर है? जिसका शरीर सुंदर होता है, बड़े शरीर सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर शरीर में शैतानी लोग भी रहते हैं जिनके जीवन में सिर्फ शैतानियत ही शैतानियत हुई है। आपने उसका चेहरा देखा होगा, ओसामा बिन लादेन का। उसको देख करके कभी कभी लगता है कि मासूमियत टपक रही है, पर दुर्दांत हत्यारा। हजारों लोग उसके बनाए गए उससे मारे गए, और आप कैसे कहेंगे कि कौन आतंकवादी है? उसके समर्थक उसको मसीहा कहते हैं। यहां आप यहां क्यों सारी दुनिया में चंगेज खान को दुर्दांत हत्यारा माना जाता है, पर आप उज्बेकिस्तान जाइए, कजाकिस्तान जाइए, वहां का वो हीरो है। अगर मित्र देशों की विजय नहीं हुई होती सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो शायद आज दुनिया का सबसे बड़ा हीरो हिटलर को माना जाता। सब चीजें संयोगिक हैं, सब चीजें अपने अपने प्रभाव से होती हैं। कभी कभी बहुत बदसूरत, बहुत कुरूप लोगों में बड़ी पावन चेतनाएं रहती हैं। सुकरात को देखिए, सुकरात का चेहरा बड़ा ही कुरूप था, बड़ा ही भद्दा था, पर सुकरात गिने चुने उंगलियों पर मनुष्य जाति में पैदा हुए लोगों में से एक। महर्षि को देखिए, साधारण शक्ल सूरत, आप उनको अगर पहले से न जानते हो तो शायद पहचान भी ना पाए। भारत नहीं पहचान पाया था। अगर पाल ब्रिंटन यहाँ नहीं आता तो महर्षि की ख्याति सारे भारत में नहीं फैलती। कुछ लोग जानते थे, हाँ, कोई साधु सन्यासी हैं, कुछ इस तरह बातें करते हैं। बड़े अभाव में जीवन के अंतिम कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो उनका सारा जीवन बड़े ही अभाव में गुजरा है। विरूपाक्षा केव आप जाकर के देखें, छोटा सा, इतना इतना बड़ा मुंह है, और भीतर न कहीं कोई हवा आने जाने का कोई साधन, न कहीं ठीक से बैठने का कुछ। बाद में अब तो थोड़ा प्लास्टर वगैरह करके ठीक से कर दिया गया है। किसी तरीके से जीवन गुजरा। लकड़ियां बीनने में मदद करते थे, जो लकड़हारिने होती थी तो वो थोड़ा चावल वगैरह उनको ला करके घर से दे देती थी, वही फाँक लेते थे अपना। अब तो हम तो नहीं पहचान पाएंगे उनको। तो हम किसी को कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सुंदर है? वस्तुतः सुंदरता को तय करने में ही सुंदरता बुझ जाती है। अगर कुछ घटना कुछ ऐसी है जिसको सुंदर कहा जाए, तो जिस क्षण आप तय कर देते हैं उस क्षण वह सुंदर नहीं रह जाती है। यानी जहां पर निर्णय नहीं है, जहां
पर मूल्यांकन नहीं है, जहां पर महत्वांकन नहीं है, वहां पर सुंदरता हो सकती है। वहां पर जो भी है सुंदर है। पुराने लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम, सुंदरता को उन्होंने सत्य और शिव के पास में रखा है। सुंदरता इतनी साधारण बात नहीं है कि आपने लिपस्टिक लगा दी, चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा दिया, बाल कटवा लिए या बाल रंगवा लिए या रेशमी वस्त्र धारण कर लिए या कम से कम वस्त्र धारण किए या अधिक से अधिक वस्त्र धारण कर लिए, उससे सुंदरता थोड़ी फबती है, थोड़ी निकल करके आती है। वो तो जरा एक दूसरे को उकसाने का उपाय है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का उपाय है, एक दूसरे को अपनी हीनता से ऊपर उठ करके किसी तरीके से मैं अपने अंदर जो दीनता का भाव है, और दीनता का भाव होगा, मैं का एहसास ही दीनता का दूसरा नाम है। तो वह जो ना कुछ होने का एहसास है दीनता का, उससे ऊपर उठने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं कि कुछ मैं बन जाऊं, कुछ मैं हो जाऊं, मेरा कपड़ा देखो, मेरी कार देखो, मेरा सूट देखो, मेरी घड़ी देखो। वो सब अपने को किसी तरीके से हर व्यक्ति उबारने में लगा हुआ है। उसमें सुंदरता क्या? सुंदरता वहां है जहां मी प्रोसेस नहीं है। तो आपको हमको सुंदरता का कभी पता नहीं चल सकता है। हाँ, सुंदरता घट सके, वह सत्य के साथ, शिव के साथ घट सके, उसके लिए हम अवसर जरूर हो सकते हैं, यदि हम ये समझें कि वो जीना क्या है जो मेरी भूमिका से मुक्त है, और उत्तर की कामना न करें।